आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एवोल्यूशन। क्लास 12th के चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है ताकि आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओ कम टाइम में। तो चलो देखो, इसमें ये एवोल्यूशन चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनको मैं आपको बताते जाता हूँ, आप उसको अंडरलाइन करते जाओ। तो सबसे पहले देखो, जो ये वर्ड है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक स्लो और कंटिन्यूस चेंज जो कि इरिवर्सिबल हो, ठीक है। मतलब ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती है ये प्रोसेस इवोल्यूशन की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ को आपको ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल्स दी गई हैं पर उतना आपको इसमें नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन सा करना है। देखो सबसे यहाँ पे मेन चीज़ें ये हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको ये बताया गया है कि इवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ अर्थ का, मतलब अर्थ कैसे बना, ठीक है। तो यहाँ पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और आप इसको नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो आप सीधे जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी, अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आती है तो। उसके बाद देखो, जितने भी ये ब्लैक से अंडरलाइन टर्म्स हैं इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड में। सीबीएसई में भी ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये जितने भी ब्लैक से अंडरलाइन टर्म्स हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है स्पोर्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद रही बात इम्पॉर्टेंट की, तो ये पेज आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पेज को आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल भी मिलेगी यहाँ पे आपको। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम इस बुक का। मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई गई है। और देखो यहाँ पे कुछ गैसेस थी, है ना, वैक्यूम है, बॉइलिंग वाटर, इसको आपको अच्छे से बनाना सीख लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है। अब देखो नेक्स्ट, देखो 6.2 है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी। इसमें क्या करना है, इसमें देखो इसमें क्या हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम दिए गए हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शिप्स का नाम दिया गया है। तो जैसे देखो मैं आपको अंडरलाइन करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको रीड कर लेंगे, ठीक है, आगो तक। ये पैराग्राफ आपका ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ रीड नहीं करना है इसमें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको देखो ही इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आपको पता ही होगी, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपके लिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन कर दी है। यहाँ से आपको ये, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इन सारे वर्ड्स को पढ़ लेना और यहाँ से लेके, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से लेके आप यहाँ तक एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सो इतना इनफ रहेगा इस पैराग्राफ से। अगर हम बहुत डिटेली जा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको इतना डिटेल नहीं जाना है तो आप मेरी 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आप उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ के जा रहे हैं तो गारंटीड आप पास ज़रूर हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। पर अगर आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलो ये हो गया 6.3। अब स्टार्ट करते हैं 6.3 में। 6.3 जो पैराग्राफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके आपको कर लेना है कार्ल अंश तक, ठीक है। यहाँ तक आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस आते हैं। जितना मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये है फैमिली ट्री, ठीक है, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो, ठीक है, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो कहाँ गया ये, है ना। उसके बाद यहाँ से आप कुछ टर्म से याद कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि डाइवर्जेंट, ठीक है, एवोल्यूशन, होमोलॉगस, होमोलॉगस एनालॉगस। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरी 50 क्वेश्चंस की जो वीडियोस है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए नए हो क्लास 12th में तो आपको मस्ट है कि आप देखो जाकर वो 50 क्वेश्चन वाली वीडियो। मैं आपको थंबनेल पे भी दिखा दे रहा हूँ, थंबनेल उसका दिखा दे रहा हूँ, अब ज़रूर जाके देखो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये सारे टर्म्स कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आओ यहाँ पे, यहाँ से आपको कर लेना है हैंड्स से लेकर आपको डॉल्फिन्स तक आप कर लो। ठीक है, तो इतना इनफ रहेगा इस पैराग्राफ से। फिर यहाँ पे कुछ स्वीट पोटैटो का भी दिया है, मॉडिफिकेशन होता है उसके रूट्स का। ठीक है, एनर्जी एनालॉजी तक कर लो। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ, नीचे आपको करना है इसमें से इन अ कलेक्शन। ठीक है, इन अ कलेक्शन से आपको करना है बैकग्राउंड तक। ठीक है, इतना रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिमेंबर से आप कर लो ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, रीड कर लो, रीड करके समझ लो हिंदी में। अगर नहीं समझ आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, या फिर सीधे ये जितने भी टर्म्स हैं आप कॉपी पेस्ट कर लेना गूगल पर, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है, तो आगे देखो यहाँ पे भी एक इवोल्यूशन बताया गया है। ठीक है, बर्ड का। उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म था। ठीक है, डार्विन फिंचेस का। ठीक है, डार्विन फिंचेस आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, कर लेना इसको। उसके बाद है अडेप्टिव रेडिएशन। ऑब्वियसली अडेप्टिव रेडिएशन की आपको डेफिनेशन करनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप लकी हो तो आप वो 50 क्वेश्चन वाली वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, ओके, आगे चलो। अडेप्टिव रेडिएशन की ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन करना है। डेफिनेशन अगर यहाँ पर सिंपल लग रही हो तो दिस प्रोसेस से लेकर अडेप्टिव रेडिएशन तक कर लेना, यही है डेफिनेशन। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मार्सोपाइल्स, है ना, मार्सोपेल्स, ये सब दिए गए हैं टर्म्स, आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पर भी आपको एक एवोल्यूशन का चार्ट दिखाया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो मैं ज़्यादा एमपी बोर्ड वाले बच्चों को बताता हूँ। ठीक है, फिर आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपको क्या करना है, इसमें से आपको इस टेबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चाहो तो इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और अगर उतना टाइम नहीं है तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे जो नेचर सिलेक्ट फॉर फिटेस्ट, ठीक है, वही मैंने आपको बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो फिट रहता है उसी को आगे प्रमोट करती है नेचर। ठीक है, जो कि अपने आप में अडेप्टेशन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना करते जाओ। ठीक है, यहाँ से लेके आप कर लो यहाँ तक। ठीक है, सम क्लैरिटी तक कर लो। और ऑब्वियसली ये जो टर्म्स है इसको आपको अच्छे से तो करना ही है। ठीक है, उसके बाद हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल है जो कि शॉर्ट पॉपुलेशन के लिए फॉलो नहीं होता है ना, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक इक्वेशन है, ठीक है, जो कि आपको मस्ट याद करनी हो चाहिए। ठीक है, और रही बात यहाँ से इम्पॉर्टेंट, तो आप द जीन से लेके इक्विलिब्रियम तक कर लो, जेनेटिक इक्विलिब्रियम तक। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बनाना इंपॉर्टेंट है, पर समझना ज़रूर है। उसके बाद नीचे देखो, नीचे तो ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, ये रहा हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, ये मस्ट याद करना है आपको। उसके बाद आप देखो ये जितने टर्म है उतना तो करना ही है। ठीक है, ये टर्म तो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, पर उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, पर नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, यही टॉपिक था, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन मैन। ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसको आपको मस्ट पढ़ना है। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा। ठीक है, और भी आगे होगा, आगे समरी है, मतलब यहीं तक है। ठीक है, सिविलाइजेशन तक है ये पैराग्राफ, बस आप पूरा पढ़ लो। बाकी जितने भी पैराग्राफ है मैंने आपको उसको समराइज कर दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपको 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। वो है सबसे पहला वाला, मतलब फर्स्ट, और है फिर क्वेश्चन नंबर 8 बस। उसके बाद ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव पर है। ठीक है, आपका कुछ क्रिएटिव सोच सके इसलिए दिया गया है इसमें सब क्वेश्चन, पर एग्ज़ाम के लिए ये 2 इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और आपका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए हर चैप्टर के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। और आप टेंशन मत लेना, जैसे ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो हम एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि सिर्फ एक वीडियो होगा, ठीक है, और वो आपके पांचों सब्जेक्टों के लिए होंगे, ठीक है, पांचों सब्जेक्टों के लिए होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ, आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, मतलब 90% आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।